हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं हूं आपका दोस्त केवी सर और आज हम लोग पढ़ाने के पर्पज से नहीं आए बल्कि मैं एनटीए से ये रिक्वेस्ट करने आया हूं उन सभी बच्चों की तरफ से और मैं खुद भी कि प्लीज जो 75% का क्राइटेरिया आपने रखा है इसको हटाएं इस साल के लिए, क्योंकि बच्चे जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है और एग्जाम की डेट भी बहुत नजदीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से और मेरे जो है सभी बच्चों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है एनटीए से कि प्लीज ये 75% का जो आपने क्राइटेरिया रखा है प्लीज इस साल के लिए तो हटाएं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अन्याय जैसा होगा कि जिन बच्चों ने इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थे या जिनका 75% नहीं आया है। लास्ट ईयर जो है कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए थे, है ना। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं 75% क्राइटेरिया से आईआईटी में जाने से वंचित रह जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये बच्चों की एक ड्रीम होती है आईआईटी में जाना, और जैसा आप 75% क्राइटेरिया लगा रहे हैं उससे बहुत सारे बच्चे वंचित हो जाएंगे। तो इस साल के लिए तो कम से कम जो है 75% का क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं और उनके जिनके परसेंटेज कोविड की वजह से कम हुए हैं तो उनको बहुत ज्यादा उनके लिए तो एक तरफ से आप कह सकते हैं अन्याय जैसे। और दूसरी जो बात है एनटीए से, तो मैं चाहूंगा कि एनटीए कम से कम इस साल के लिए जो अभी 15 जनवरी आपने कर दिया है, 15 से 20 जनवरी के बीच में आपने एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया है, तो प्लीज उसको भी पोस्टपोन करें। अगर पॉसिबल हो तो फरवरी के मिड में ले जाए, क्योंकि उससे बच्चों की भी प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं गई थी। क्योंकि आप को भी पता है, सबको पता है कि कोविड की वजह से जो सेशन था वो लेट हुआ है और लास्ट ईयर में लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कि एनटीए एटलीस्ट कम से कम 75% का क्राइटेरिया नहीं लाएगी इस बार। तो अगर एनटीए अचानक से 75% का क्राइटेरिया ला दी, एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया 15 जनवरी तक, तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे मतलब इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे या फिर लास्ट ईयर में जो बच्चे कोविड की वजह से रह गए थे जिनका क्राइटेरिया 75% नहीं हुआ था, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अन्याय जैसी बात होगी। तो मेरी टीम की तरफ से मेरी तरफ से जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनटीए से कि दो चीजें कर दें, बस 75 का क्राइटेरिया हटा दें, क्योंकि लास्ट ईयर वाले जो बच्चे थे उनके परसेंटेज तो ऐसे रहेंगे, क्योंकि भाई कोविड की वजह से पूरा दुनिया जो है सफर किया है ना। तो अचानक से आप जो 75% का क्राइटेरिया ला देंगे तो उन बच्चों के लिए तो अन्याय हो गया ना। आप तो उनके सपने जैसे तोड़ने की बात कर दी, है ना। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से, इस एजेंसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो 75% का क्राइटेरिया प्लीज इसको न लगाएं, वरना बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सपने हैं आईआईटी में जाने का, उनके सपने टूट जाएंगे। और अगर करना ही है तो नेक्स्ट सेशन से आप पहले से वो करके अनाउंस करके आप रख सकते हैं, क्योंकि इस साल स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया भी था। क्योंकि लास्ट ईयर 75% क्राइटेरिया था नहीं, तो इस साल भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो सेशन था वो कोविड टाइम का था, है ना। और सारी चीजें अभी ऑन ट्रैक थी नहीं, तो आप अचानक से 75% का क्राइटेरिया लाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ अन्याय है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है एनटीए से कि प्लीज 75% का क्राइटेरिया हटाएं। और दूसरा जो आपने जेल में कर दिया है एग्जाम का डेट, तो जनवरी में एग्जाम का डेट करने से क्या नुकसान है आपको ही पता है कि जो सेशन हुआ वो लेट हुआ है, और सेशन लेट होने के बाद सबके कोर्सेस अभी कंप्लीट नहीं है ना। बच्चे भी उस तरह के प्रिपेयर नहीं है। आपको एटलीस्ट फेब में ले जाना चाहिए, या फिर एग्जाम की डेट कम से कम जो है आपको करना ये चाहिए था कि दिसंबर की स्टार्टिंग में बताना चाहिए था कि 15 जनवरी तक बच्चे उतने टाइम उनको एक स्पेस मिलता खुद को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन ये मेरे ख्याल से आपने स्पेस ही नहीं दिया बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगा एनटीए से कि प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है 75% का क्राइटेरिया हटाएं, और दूसरा जो है अगर पॉसिबल हो तो फेब में जो है जे मेंस का एग्जाम अनाउंस करें। थैंक यू। और मेरे साथ में एक और मेरे सर है पीसी सर, मैं वो भी आपसे बच्चों की तरफ से और हमारी तरफ से और अपनी खुद की तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जो है 75% का क्राइटेरिया हटाएं। जी सर आइए। 75% का क्राइटेरिया वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, अन्याय जैसी बात है ना। तो हाय फ्रेंड्स, मैं पीसी सर। जैसे आपको अभी केवी सर बताए हैं, आपको पूरी जानकारी दी है, जैसे आपसे एनटीए से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एनटीए से कि जो 75% आप लोग क्राइटेरिया सडनली निकाल दिए गए हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग या बच्चों के अकॉर्डिंग या बच्चों के अभिभावक या उनके गार्जियन माँ बाप जो भी है उनके अकॉर्डिंग से ये बहुत गलत डिसीजन लग रहा है। क्योंकि अभी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कोविड के टाइम पे
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनकी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था और वो सही ढंग से कोई बुक प्रिपेयर करके नहीं पढ़ पाए थे। तो इस वजह से उनकी परसेंटेज जो था 75% नहीं बन पाया है। तो मैं एनटीए से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को हटाने की कोशिश करें इस साल के लिए। अगले सेशन से आप कर सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारी जब पहले से अनाउंसमेंट किए रहेंगे आप, तो लोगों को इतना दिमाग में रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग से वो अपने एग्जाम को प्रिपेयर करके और अपने बोर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे। और बात रही कि जैसे अगर 75 की बात रही, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे हम लोग क्लास में मेनली जब जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी बोर्ड में 60 और 65% है, 70% है। तो वो बच्चे भी 75 और 80-85% के बच्चों के अकॉर्डिंग में बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ को नहीं हटाया जाएगा तो उन बच्चों के साथ बहुत अन्याय होगा। तो मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को आप हटाएं, और इससे ज़्यादा मैं और क्या बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मैं एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता हूं, और एक गार्जियन है, अगर वो अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहा है, तैयारी करवा रहा है, तो वो भी इस चीज़ को समझ सकता है। तो मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़, धन्यवाद, इस चीज़ को आप हटाएं और नेक्स्ट सेशन से आप करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।